समस्त विश्व मानव समुदाय के लिए धम्म चक्र प्रवर्तन गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। संत महापुरुषों का जो जीवन होता है वो संसार के जन कल्याण के लिए होता है और संत महापुरुषों ने समय समय पर जनमानस को जगाने का प्रयास किया। महापुरुषों ने अपने अनुभव और कठिन त्याग के द्वारा जिस अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त किया, उस अनुभव से जनमानस में एकता और अंधविश्वास, आडंबरवाद, पाखंडवाद और जो अज्ञानता रूपी जो बेड़ियां हैं उनको काटने का प्रयास किया। तो आज हमें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महापुरुषों के द्वारा बताए हुए उस मार्ग को जानने की ज़रूरत है, जिस मार्ग को जानकर हम अपने अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगा सकते हैं। और जब तक हम महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त उस ज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक उस परम तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें समय रहते हुए जानने की ज़रूरत है और जागने की भी ज़रूरत है। इसलिए कहते हैं जागो रे जिन जागना, और अब जागन की बार, और एक दिना है सोना लंबे पांव पसार। अगर हमने महापुरुषों की बात को नहीं समझा तो हम वास्तव में अज्ञानता रूपी गर्क में चले जाएंगे और हमारा निश्चित ही पतन होगा। अगर हमें अपने चहुमुखी विकास के लिए, अपने परिवार की चहुमुखी विकास के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए अगर हमें प्रयास करना है तो हमें महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को जानने की ज़रूरत है और उस मार्ग को जानकर अपने जीवन में अनुकरण करने की ज़रूरत है। इसलिए तथागत बुद्ध को तथागत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जैसा कहा और वैसा ही उसका अनुकरण किया और उस मार्ग पर चल करके उन्होंने जो उस ऊर्जा को पाया, उस ऊर्जा के द्वारा संसार का जन कल्याण किया। इसी तरह हम महापुरुषों की बात को समझें कि कथनी और करनी अगर हमारी एक सी हो जाए तो हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम कथनी और करनी को बदलने का प्रयास करें और कथनी और करनी में जब एकता आ जाएगी तो हम भी महापुरुषों के वास्तव में सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। इसलिए कहा गया कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, और कथनी करनी एक सी तब विष से अमृत होए। जब हमारी कथनी और करनी जब एक सी हो जाती है तब वह बात आती है कि गुरु और पारस में बड़ो अंतर जान, और पारस लोहे को कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। तो पारस और सदगुरु में यही अंतर होता है कि पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन जो सदगुरु होते हैं, जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, वह मनुष्य के लिए अपने समान बना लेते हैं। इसलिए हम सदगुरु के ज्ञान को जानकर, समझकर अपने जीवन में का अनुकरण करें और अपने परिवार का, समाज का और सारे राष्ट्र का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ धम्म चक्र प्रवर्तन और बुद्ध पूर्णिमा की सभी विश्व समुदाय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।